बाबूजी, बहुत गर्मी है। जूस पियोगे? गन्ने का है। पिएंगे गन्ने जूस। अरे मुन्ना, ठाकुर ने शहर से 2 मुर्गे फंसाए हैं। पार्टी है? नहीं मूर्ख, अपनी दोनों बेटियों का ब्याह रचाने के लिए। बेचारे मुर्गे। वो 2 लड़कियां उन लड़कों को ऐसे पीसेंगी जैसे गन्ने पीसते हैं। कटेंगे। सच बताओ, असलियत क्या है? सच बताता हूँ। दरअसल ये गन्ने चोरी के हैं। हम गन्नों की नहीं, उन लड़कियों की बात कर रहे हैं। लड़कियाँ? कौन लड़कियाँ? कैसी लड़कियाँ? कैसी लड़कियाँ? ठाकुर गजेंद्र की लड़कियाँ। लेकिन आप लोग कौन है? वही बकरे जो कटने जा रहे। बकरे? हम वो लड़के हैं जो लड़कियों से शादी करने जा रहे हैं। हमसे क्या चाहते हैं आप लोग? लड़कियों की रिपोर्ट। क्या करता है? एक का दूध वाले के साथ चक्कर, एक का दही वाले के साथ। जो दूल्हा आता है लूला बन के जाता है। वो आता है तो उसकी दोनों दुकानें खुली होती है। जब जाता है तो एक दुकान बंद हो चुकी होती है। वो आता है अपनी 2 टांग पर, जाता है अपनी 1 टांग पर। एक की लाश गन्ने के खेत में मिली थी और दूसरे की लाश इमली के पेड़ में लटकी। पकड़ दे। आमने सामने रखना, नहीं तो गोली मार दूंगा। डराता है साला। ठीक है, हमें इन दोनों की तहकीकात करनी पड़ेगी। मगर कैसे भैया? आपके पास तो अकलमंदी का खजाना है, आप ही कुछ बताओ ना। अच्छा ठीक है। आ गया, आइडिया आ गया। क्या? हम इन दोनों को उन दोनों लड़कियों के दूल्हे बनाकर भेजेंगे और हम उनकर पिए बनकर जाएंगे। मतलब टांग कटेगी तो इनकी, दुकान बंद होगी तो इनकी, गन्ने के खेत में लाश मिलेगी तो इनकी, इमली के झाड़ पर लटकेगी तो इनकी। मेरे टकले टमटम भाई, क्या बात है, ग्रेट। चलो बंदूक दो। चलो हमारे साथ। कहाँ? ठाकुर गजेंद्र के वहाँ। मगर क्यों? अरे भाई, तुम दोनों चलोगे दूल्हे बनकर और हम चलेंगे तुम्हारे पिए बनकर। अरे नहीं साहब, हम लोग मारे जाएंगे। क्यों? हम पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। ज्यादा आवाज नहीं करना, वरना इधर से गोली चलेगी। हाँ किसान भैया, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो अभी गोली खाएंगे, अभी मर जाएंगे। और अगर जाएंगे तो थोड़ी देर बाद मारे जाएंगे। तो क्या करें? थोड़ी देर बाद मरते हैं। चले? चलो। यस! ये आंसू पोंछ लो, और जैसे मिस्टर खुराना के बेटे आएंगे उनके गले में माला डालकर उनका स्वागत करना, समझे? और जरा सा भी नाटक किया ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा ससुराल आ गया। वाह ठाकुर साहब, वाह! आपने भी क्या दामाद चुने हैं। सुंदर, अति सुंदर। मुलाहिजा होशियार। दिल्ली के मंत्री श्री जगदीश खुराना के सुपुत्र श्री राजू खुराना और श्री किशन खुराना पधार रहे हैं। चले? आओ मेरे शहजादो, आओ। जिंदगी में आज तक मैंने सूरज निकलने का इतना इंतजार नहीं किया है जितना तुम्हारा आने का इंतजार किया है। आओ आओ। फूल डालो, फूल बरसाओ, बरसाओ, बरसाओ। आइए। हाँ या हाँ या या या
ये क्या हो रहा है भगवान? ये कैसा रोग दे दिया हमें? छोकरिया में भैंसवा दिखती है, भैंसवा में छोकरिया दिखती है। नहीं छोड़ेंगे, चाहे छोकरिया दिखे या भैंसवा, रगड़ रगड़ के धोएंगे। अरे अरे करंट हुआ, अरे कैसा करंट हुआ है? अरे ये करंट हुआ तो छोड़ते ही नहीं। राजू, अरे बाप रे। क्या हो गया था तुझे? मालिक, हमें झटका लग गया था। झटका? कैसा झटका? बहुत जोरदार झटका। मगर हुआ क्या? वो हुआ यूं कि हम उसे धो रहे थे, फिर उसने हमें लात मारी तो हम उस पर जा गिरे और उसने हमें ऐसे पकड़ा जैसे बिजली का खंभा पकड़ लेता है, छोड़ा ही नहीं। फिर उसकी पकड़ से हम ऐसे पकड़े गए कि छूटे ही नहीं। और हुजूर उसके बाद फिर ऐसा झटका, ऐसा झटका, ऐसा झटका कि सारे बदन में कब कभी दौड़ गई हुजूर, कब कभी। साफ साफ बताओ राजू, ऐसा क्या हुआ? हुजूर, वो मीना मेम साहब की वजह से आज हमको ऐसा करंट लगा, ऐसा करंट लगा कि हम ऊपर नीचे हो गए। राजू देख, घर में सांप घुस आया। अरे बचाओ, घर में सांप घुस गया है, घर में सांप घुस गया है। सांप अंदर है, अंदर चल, सांप को मार। अरे सांप को मारे? ना भाई ना। क्यों? उस दिन तो तूने अकेले ने 10-10 आदमी को मारा था, ये तो एक सांप है। अरे आदमी को मारना अलग बात है, लेकिन सांप को मारना ना भाई ना। अरे चल। और बाप रे। अरे अरे साहब जी, ना हमारी आपकी दुश्मनी है, ना आपकी हमारी दुश्मनी है। हमारी इज्जत का सवाल है, बाहर कन्याएं खड़ी हैं। देखिए, हम आग बंद कर लेते हैं, आप खुद ही चले जाइए। चले जाइए साहब जी, चले जाइए। साहब जी, आप चले गए? देखा, हमको देख के डर के भाग गया बुज़दिल। ससुरा। शाबाश राजू, शाबाश। तुमने हमारी भतीजी की जान बचाई, इसलिए हम तुम्हें ये 5,000 रुपए बख्शिश के तौर पर देना चाहते हैं। साहब, जिंदगी अनमोल होती है। अगर आज मेम साहब को कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। राजू, तुमने अपनी जान पर खेलकर
मेरी जान बचाई। जानते हो क्यों? हाँ, मालिक और नौकर का जो फर्ज होता है मैंने वही निभाया। अगर वो फर्ज निभाते तो बख्शीश भी जरूर लेते। तुमने मालिक और नौकर का नहीं बल्कि मोहब्बत का फर्ज निभाया है। राजू, बस मेम साहब बस। समुंदर भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, साहिल तक आकर रुक जाता है। आप भी अपने कदम रोक लीजिए मेम साहब। कदमों को तो रोक लो, मगर अपने मन को कैसे रोकूं, जिसने मन ही मन तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है। समझने की कोशिश करो मेम साहब, मैं बहुत छोटा, बहुत गरीब आदमी हूँ। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी अच्छाई मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। और फिर औरत अपने पति में एक अच्छा इंसान ढूंढती है जो उसे प्यार दे सके, उसे समझ सके, मरते दम तक उसका साथ निभा सके। आदमियों की भीड़ में मुझे वो इंसान तुम्हें मिल गया है राजू। प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है, सच्चाई को तुम्हारी आंखें देख नहीं पा रही। मेरे इस प्यार को अपने मन से बिठा दो मेम साहब और भूल जाओ मुझे। मैं जानती थी तुम्हारा यही जवाब होगा। अब मेरा जवाब ही सुन लो। मैं तुम्हारा नाम अपने मन से नहीं मिटा सकती, खुद को मिटा सकती हूँ। देखना है तो देखो।